ट्रेन में टीटी और साधु के साथ बनी सत्य घटना। सुबह की पहली किरण अभी प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि बीकानेर हावड़ा एक्सप्रेस अपनी तेज सीटी के साथ स्टेशन पर आ खड़ी हुई। दिसंबर की हल्की ठंड हवा में थी। चाय की खुशबू डिब्बों तक पहुंच रही थी और यात्रियों की भीड़ रोज की तरह जल्दबाजी में अपनी अपनी सीट ढूंढने में लगी थी। और इसी भीड़ में एक साधु भी चुपचाप S6 स्लीपर कोच में चढ़ गई। और उनका चेहरा शांत था, आंखों में अलग सी चमक, कंधे पर जूट का झोला, माथे पर हल्का चंदन और हाथ में लकड़ी की पुरानी डंडी। आज जिसे देखकर कोई भी कह देता ये आदमी संसार के मोह से बहुत दूर है। लेकिन एक बात जो किसी को नहीं पता थी वह यह कि उनके पास टिकट नहीं था। साधु ने खिड़की के पास वाली सीट पर आसन जमा लिया। ट्रेन चली। पहिए पटरियों पर अपनी लय में बजने लगे, धड़ 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 धड़। मानो किसी ध्यान मंत्र की तरह दोहराते हुए आगे बढ़ रहे हो। साधु ने झोले से एक पुरानी तांबे की लोटा निकाली, उसमें थोड़ा पानी लिया और आंखें बंद कर ध्यान में उतर गए। लोग उनके सामने से निकलते रहे। कुछ ने नमस्कार किया, कुछ ने बस कौतूहल से देखा, कुछ ने सोचा कि शायद टीटी के आने पर ये अपनी टिकट दिखा देंगे। मगर सच तो कुछ और ही था। करीब 1 घंटे बाद डिब्बे में भारी कदमों की आवाज गूंजी। काले कोट, कंधे पर बेज, हाथ में रिजर्वेशन चार्ट और आंखों में शक्ति। टीटी आ चुके थे। उनका नाम अब पहले जैसा नहीं था। लोग उन्हें टीटी सिंह नहीं बल्कि टीटी रणवीर के नाम से जानते थे। और रेलवे में 14 साल की नौकरी, ईमानदारी का तमगा, मगर गुच्छा ऐसा कि पूरी बोगी में उनकी एक आवाज काफी थी खामोशी फैलाने के लिए। और रणवीर साठ मिलाते मिलाते आगे बढ़ रहे थे कि उनकी नजर साधु पर ठहर गई। उन्होंने सीट नंबर देखा, 60 में मिलाया। सीट किसी और यात्री के नाम पर थी। वह यात्री शौचालय की तरफ गया हुआ था, मगर साधु वहां विराजमान थे। और रणवीर की भौहें तन गई, होठ फींस गए और बिना देर किए उन्होंने अपनी तेज आवाज निकाली, बाबा टिकट दिखाइए। साधु ने आंखें खोली। उनकी नजर रणवीर पर पड़ी, मगर चेहरे पर कोई भय नहीं, कोई हलचल नहीं। उन्होंने धीमी मगर गहरी आवाज में कहा, वत्स, सफर ईश्वर की इच्छा से चल रहा है। टिकट मेरे पास नहीं, लेकिन मंजिल मेरे भीतर है। अब ऐसी बात रणवीर को भड़काने के लिए काफी थी। वह पहले से ही सुबह से 2 टिकट यात्रियों को पकड़ चुके थे। जुर्माने की बहस, सीट की छीना झपटी और ऊपर से ट्रेन 18 मिनट लेट। उनका धैर्य लगभग खत्म था। उन्होंने आवाज और कड़ी की, मैं नियम से चलता हूँ, चाहे कोई भी हो। बिना टिकट यात्रा अपराध है। साधु हल्के से मुस्कुराई, जैसे कोई पर्वत हल्की हवा पर हंस देता है। अस्थिर, अडिग, नियम आवश्यक है रणवीर, लेकिन मनुष्य से बड़ा कोई नियम नहीं। टीटी अब सौंक भी गए और गुच्छा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। मेरा नाम कैसे जानते हैं आप? साधु ने जवाब नहीं दिया। बस झोले से एक छोटी सी पुस्तक निकाली, जिसके पन्ने हवा में फड़फड़ाए। उसी वक्त वह असली यात्री लौट आया और बोला, सर ये सीट मेरी है। रणवीर ने उसे बैठने का इशारा किया और फिर साधु की तरफ मुड़े। बाबा, या तो टिकट दिखाओ या अगले स्टेशन पर उतरने की तैयारी करो। साधु ने धीरे से डंडी उठाई, खड़े हुए और बिना किसी हड़बड़ी के कहा, उतर जाऊंगा, लेकिन याद रखना कुछ लोग ट्रेन में नहीं, ट्रेन उनके सफर में चलती है। बोगी में सन्नाटा छा गया। एक बच्चा जो ऊपर की सीट से झांक रहा था, उसने माँ से पूछा, मम्मी, साधु जी के पास टिकट क्यों नहीं? माँ ने बच्चे का सिर सहलाया। कभी कभी टिकट से ज्यादा विश्वास सफर कराता है।
और रणवीर के भीतर गुच्छा तो था, लेकिन कहीं एक जिज्ञासा भी करवट ले रही थी। फिर भी नियम उनकी रगों में दौड़ता था। अगले स्टेशन नागौर। नागौर पर ट्रेन रुकी और रणवीर ने सोचा अब तो मामला खत्म। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी बदल दी। ट्रेन जैसे ही रुकी, प्लेटफॉर्म पर पहले से ही मौजूद स्टेशन मास्टर साधु की ओर तेजी से बढ़ा और शरण स्पर्श कर बैठ गया। गुरुदेव, आप आ गए। टीटी रणवीर के चेहरे पर पहली बार रंग बदला। गुरुदेव, उन्होंने मन में दोहराया। स्टेशन मास्टर, जिसका नाम देवेंद्र था, ने रणवीर की तरफ देखा और बोला, सर, ये हमारे इलाके के प्रसिद्ध संत महंत दयानंद है। पिछले महीने बाढ़ में फंसे 400 यात्रियों की जान इन्होंने बचाई थी। बिना किसी पद के, बिना किसी अधिकार के, बस सेवा और साहस से। रणवीर को पहली बार लगा कि मामला टिकट का नहीं, किसी और ही परीक्षा का था। देवेंद्र ने आगे कहा, गुरुदेव कभी टिकट नहीं रखते। जब भी सफर करते हैं, रेलवे में इनकी सूचना पहले से भेज देता है। ये इंसान नहीं, एक चलती फिरती दुआ है। रणवीर की आंखें साधु पर जमी थी। साधु प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। हवा में उनकी भगवा चादर हल्के से लहरा रही थी। चेहरे पर वही शांति, वही रहस्य। उन्होंने टीटी की ओर देखा और बस इतना कहा, अब उतर जाऊं। रणवीर के भीतर कुछ टूट रहा था, अहम, कठोरता और वो दीवार जो इंसान को इंसान से अलग करती है। लेकिन इससे पहले वह कुछ बोलते, तभी प्लेटफॉर्म पर भीड़ में एक हलन चलन मच गई। कुछ लोग एक महिला को सहारा देते हुए आगे लाए। महिला की हालत गंभीर थी। सांस तेज, चेहरा पीला। देवेंद्र चिल्लाया, एम्बुलेंस बुलाओ। लेकिन एम्बुलेंस पहुंचने में वक्त था और वक्त किसी की सांसों का दुश्मन बन चुका था। भीड़ घबराई, अफरा तफरी बढ़ी। लोग फोन निकाल रहे थे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। तभी साधु महंत दयानंद आगे बढ़े। उन्होंने महिला का हाथ पकड़ा, नब्ज देखी। झोले से एक छोटी सी आयुर्वेदिक शीशी निकाली और 2 बूंद पानी में मिलाकर पिलाई। कुछ ही क्षणों में महिला की सांस स्थिर होने लगी। रंग लौटने लगा। और बोगी से उतरकर आए यात्री भी यह दृश्य देख दंग थे। रणवीर ने देखा, एक बिना टिकट वाला आदमी प्लेटफॉर्म पर 1000 टिकटों की कीमत से ज्यादा काम कर रहा था। उनका दिल जोर से बोला, नियम सख्त हो सकते हैं, लेकिन न्याय का दिल इंसान होता है। महिला ने आंख खोली और धीरे से बोली, बाबा, आपने मेरी जान बचाई। साधु ने सिर पर हाथ रखा। जान बचाने के लिए टिकट नहीं चाहिए बेटी। रणवीर का गुच्छा पूरी तरह मौन में बदल चुका था। वह साधु के सामने गई, झुके नहीं। लेकिन सम्मान उनकी आंखों में था। बाबा, अगला सफर मैं आपकी टिकट बनाऊंगा। साधु हल्के से मुस्कुराई। मानो यही मुस्कान पूरी कहानी का सार थी। और मैं तेरे लिए धैर्य का साठ बना दूंगा। रणवीर। ट्रेन फिर चली। लेकिन इस बार डिब्बे की धड़ धड़ सिर्फ पहियों की आवाज नहीं थी, वह एक संदेश थी। कि सफर कभी कभी कागज की टिकट पर नहीं, कर्म की मुहर पर चलता है। रणवीर अपनी सीट पर बैठ गए। साठ हाथ में था, मगर मन कहीं और सफर कर रहा था। एक नया, शांत, इंसानी सफर। और यही से कहानी का दूसरा भाग शुरू होने वाला था। जहाँ गुच्छा ज्ञान में बदलता है और बिना टिकट वाला संत तकदीर का टिकट बांट देता है। नागौर स्टेशन से ट्रेन चल चुकी थी। लेकिन टीटी रणवीर अब पहले जैसा नहीं था। 60 हाथ में था, मगर दिल में संत दयानंद की बात गूंज रही थी। अगले 2 स्टेशनों तक रणवीर ने किसी भी यात्री से बहस नहीं की। बेटिकट लोग भी थे। लेकिन रणवीर ने इस बार सिर्फ सख्त ही नहीं, समझ से काम लिया। उसने जुर्माना भी लिया तो अपमान से नहीं, नियम समझा कर।
यात्री हैरान थे कि जो टीटी सुबह शेर की तरह दहाड़ रहा था अब संत की भाषा बोल रहा है। उसी कोच में बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा आज तेरी ड्यूटी नहीं दीक्षा हुई है। रणवीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ काका, आज गुरु ट्रेन से उतरे थे और मैं अहंकार उतार आया। यात्रियों ने तालियां बजाई। किसी ने वीडियो बना लिया। किसी ने इसे चमत्कार कहा। किसी ने इंसानियत की जीत कही। रणवीर ने शाम को अपनी डायरी में लिखा, संत बिना टिकट था पर मेरे भीतर ज्ञान का टिकट छोड़ गया। उस दिन एक छोटी सी घटना ने हजारों दिल बदल दिए और एक गुच्छिल टीटी को धैर्य का नया सफर दे दिया। ऐसे ही नए नए प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। आभार।